अमन, बेटा ये बहू क्या बोल रही है कि मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। तो बहू को समझाना बेटा, मैं इस उम्र में अपना घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी। तू समझाएगा ना बहू को? बोलना बेटा, क्या हुआ? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? मैं जानती हूँ जिस बेटे के पीछे मैंने इतनी मेहनत की है वो अपनी माँ को ऐसे बेसहारा असहाय थोड़ी छोड़ देगा। तो समझाएगा ना बहू को? अमन बेटा कुछ तो बोल। माँ, आप मुझसे क्या सुनना चाहती हैं? रूही ने आपको सब कुछ सच सच बता तो दिया है, अब आपको और क्या सुनना है? आपको ये घर छोड़ देना चाहिए। वैसे भी अब आपका यहाँ कोई काम नहीं है। तो क्या तूने यहाँ मुझे सिर्फ अपने काम के लिए रखा था? तुझे अपनी माँ के लिए थोड़ी भी दया नहीं आती? बीवी के पल्लू में इतना भी मत छुप कि माँ के आंचल का प्यार ही भूल जाए। ये भूल मत, 9 महीने पेट में रखा है तुझे मैंने, कितनी परेशानियां झेली, फिर जाकर इस दुनिया में लाई हूँ मैं तुझे। आज तो मुझे ही मेरे घर से बाहर निकाल रहा है। इस घर की एक एक ईंट मैंने और तेरे बाबा ने मेहनत करके लगाई है। और माँ, शायद आप भी ये भूल रही हैं, इस घर को दोबारा खरीदा है मैंने। आपने और बाबा ने और बड़े भैया ने तो इस घर को बेचने का पूरा इंतजाम कर दिया था। अगर मैं ना होता ना तो ये घर भी आज यहाँ ना होता, टूट चुका होता ये घर। आप जो मुझे इस घर की दुहाई दे रही है ना, तब कहाँ गए थे आप लोग जब भाई इसे बेचने के लिए तैयार हो गया था? तेरा भाई कौन सा खुशी से इस घर को बेच रहा था? तेरे बाबा की तबीयत खराब हो गई थी, उसी की वजह से उसे ये घर बेचने की नौबत आ गई थी। मुझे क्या पता था भगवान ऐसा खेल खेलेगा कि मेरा पति और मेरा बड़ा बेटा ही दोनों मुझसे छीन लेगा। माँ, ये सब कुछ बातें सुनाकर अब मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपका। आप लोगों ने जो करना था वो आप लोग पहले ही कर चुके हैं। बचपन में आप लोगों ने मुझे अपने आप से दूर रखा, सब कुछ बड़े भैया को दिया। मैं तो जैसे आपका बेटा ही नहीं हूँ ऐसा व्यवहार करते थे आप लोग मेरे साथ। और आज जब मेरे दिन आए हैं तो आप लोग मुझे इस तरीके से अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं वापस वो सब कुछ सहूँ। मुझे बचपन में अपने आप से दूर रखने का फैसला पूरे परिवार का था। तू क्या चाहता था? जो जिंदगी गरीबी में हम जी रहे हैं वही तू जीता। कम से कम तुझे हॉस्टल में 3 वक्त का खाना तो मिल रहा था, हमें तो वो भी नसीब नहीं हो रहा था। तेरे बड़े भाई के साथ हमने कितनी ठोकरें खाई है, तुझे यकीन नहीं होगा। तुझे हमने इन सब चीजों से बचा कर रखा और तू हमें इस बात की दुहाई दे रहा है। हमने तो हमेशा तेरे बारे में अच्छा ही सोचा तू दूर रहेगा तो इन सब दुखों को नहीं झेलना पड़ेगा तुझे। और तू इन बातों का उल्टा मतलब लेकर बैठा है। तेरे कहने पर मैंने बड़ी बहू को भी घर से बाहर निकाल दिया। कितना बुरा व्यवहार किया मैंने उसके साथ। वो बेचारी तो हमेशा तुम लोगों की सेवा करती थी, फिर भी तुम लोगों ने ऐसा व्यवहार करवाया उससे। पर अब जब मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया तब तुम लोग मुझे घर से बाहर निकालने का इंतजाम कर रहे हो। मेरा थोड़ी तो दया खा अपने माँ के ऊपर। माँ, अब इतनी भोली भी मत बनिए आप। जितना हाथ मेरा और रूही का है ना बड़ी भाभी को घर से बाहर निकालने में, उतना ही हाथ आपका भी है। आप भी कभी नहीं चाहती थी उन्हें इस घर की बहू बनाना। बड़े भैया को भाभी पसंद थी इसलिए उन्होंने उनसे शादी की थी। आपको तो वो पहले दिन से ही एक आंख नहीं भाती थी। हम तो बस उनका हिस्सा नहीं चाहते थे इस घर में, हमने तो इसीलिए उन्हें घर से बाहर निकाला। पर आप तो हमेशा से ही उनसे नफरत करती आई थी। भैया उन्हें पसंद करते हैं ये बात आपको कभी हजम नहीं हुई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी कास्ट की नहीं है। आज जो आप ये ईमानदारी और सच्चाई की दुहाई मुझे और रूही को दे रही है ना, ये दुहाइयाँ भाभी ने भी आपको बहुत दी थी, पर तब तो आपने भाभी की एक नहीं सुनी थी। तो आज आप हमसे ये उम्मीद कैसे कर सकती हैं? आप अपना सामान बांध लीजिए, 3 दिन बाद अनाथालय वाले आने वाले हैं, आपको वो अपने साथ लेके जाएंगे। आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जैसे लोग हजारों हैं वहाँ पर, आपका समय भी कट जाएगा और आगे की जिंदगी भी। तो भगवान, इतनी बुरी किस्मत कैसे लिख सकता है तू किसी की? पहले तूने मेरा पति और मेरा बड़ा बेटा मुझसे छीन लिया, अब छोटा बेटा मुझे वृद्धाश्रम भेज रहा है।
क्या यही दिन दिखाने के लिए तूने मुझे जिंदा रखा भगवान? इससे अच्छा तो यही होता कि जब तू मेरे बेटे और पति को उठा रहा था तब साथ में मुझे भी ले जाता। कम से कम ये दिन तो ना देखने पड़ते मुझे। माँ जी, आपने जाने की तैयारी तो कर ली है ना? देखिए, अगर आपने अपना सामान बांध लिया है ना तो आप कुछ दिन के लिए गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाइए। क्यों बहू, मैं अपना कमरा क्यों छोड़ूंगी? और वैसे भी ये मेरा कमरा है, इस पर तुम लोगों का कोई हक नहीं है। मेरे जाने में अभी 2-3 दिन और बाकी हैं, तब तक तो मुझे मेरे कमरे में रहने दे। मेहमान खाने में मेहमान लोग रुकते हैं, घर के सदस्य नहीं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही माँ जी कि मेहमान खाने में मेहमान ही लोग रुकते हैं। अब देखिए ना, आप भी तो 2-3 दिन की ही मेहमान है यहाँ पर, तभी तो कह रही हूँ कि आपको गेस्ट रूम में रुक जाना चाहिए। वो क्या है ना, मेरे मायके से मेरी माँ आ रही है, अब वो हमारे साथ ही रहेगी, इसीलिए उनके लिए ये कमरा अच्छा रहेगा, बड़ा भी है और यहाँ पर गार्डन का व्यू भी है। मेरी माँ को ताज़ी हवा बहुत अच्छी लगती है। तो क्या तू अपनी सास को घर से निकाल कर अपनी माँ को यहाँ रखना चाहती है? हाँ बिल्कुल माँ जी। क्यों, आपको कुछ परेशानी है क्या? वैसे भी मेरी माँ बहुत अच्छी है, आपकी जैसी नहीं है वो। अपनी माँ सबको अच्छी ही लगती है। ऐसा भी नहीं है माँ जी कि सारे बच्चों को अपनी माँ अच्छी लगती है। अगर ऐसा सच होता तो फिर अमन को भी आप पसंद होती। अमन जिस तरीके से आपको यहाँ से निकालकर वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं, उस तरीके से तो ऐसा ही लगता है कि अमन आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो तो तेरे काम है, तूने ही उसको मेरे खिलाफ करके रखा है। अगर तू ना होती ना उसकी ज़िंदगी में तो आज भी मेरी उसकी ज़िंदगी में वही अहमियत होती जो बचपन में हुआ करती थी। हाँ जी, आप भी ना किस गलतफहमी के गुमान में रहती हैं। अमन तो आपसे तब से नफरत करता है जब आप उसे पहले दिन अकेला छोड़कर आई थी, सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए। 2 बच्चों को लेकर दर दर ना घूमना पड़े, इसीलिए आपने उसे अपने आप से इतने दूर कर दिया। तो मैंने ये जानबूझकर तो नहीं किया था ना, उसके भले के लिए किया था। हमने जो ठोकरें खाई, हम नहीं चाहते थे कि मेरा छोटा सा बच्चा भी वही दुख जाए। माँ जी, वो सब कुछ तो आप अमन को बताइएगा, मैं तो सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि बस आप ये कमरा खाली कर दीजिए। वो क्या है ना, मेरी माँ शाम तक पहुँचने वाली होगी, तो फिर मुझे इस कमरे की साफ सफाई भी तो करवानी है। देखो तो जरा, जिसका घर है उसे तो घर से वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है और जो लोग यहाँ के नहीं हैं उन्हें मेरा कमरा दिया जा रहा है। भगवान, ये तो सरासर नाइंसाफी है मेरे साथ। बेटा अमन, अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तेरे ही पास आने वाली थी। देखा देखा तेरी बीवी ने क्या किया मेरे साथ। वो कह रही है कि जल्द से जल्द मैं ये कमरा खाली कर दूं। उसकी माँ जो आने वाली है, अपनी माँ को वो मेरा कमरा देने वाली है। हाँ तो क्या गलत कह दिया उसने? वैसे भी आप यहाँ सिर्फ 2-3 दिन के मेहमान ही तो हो, आपने तो बाद में जाना ही है, तो ऐसे कमरे के लिए क्या रो रहे हो? कमरा खाली कर दीजिए। वो कह रही थी कि उसे इस कमरे की सफाई भी करवानी है। मम्मी जी आ रही हैं, उन्हें अपने कमरा बिल्कुल साफ सुथरा पसंद है। अरे वाह बेटा, क्या बात है तेरी। जो तेरी बीवी की पत्नी है वो तेरी मम्मी जी हो गई और अपनी माँ का ख्याल नहीं है तुझे। माँ, ये सारा इमोशनल ड्रामा ना अपना बचा कर रखिए, वहाँ वृद्धाश्रम में लोगों को दिखाने के काम आएगा। यहाँ आपका ये ड्रामा नहीं चलने वाला है। वैसे भी आप जिंदगी में जितने खेल खेल चुकी हैं ना, हम उसे खेल के ही थक गए हैं। अब हमारे पास और साहस नहीं है आपका ये ड्रामा देखने का। सही बात है बेटा, माँ की बातें तो अब ड्रामा ही लगेगी। जब बचपन में चोट खाद कर रोकर मेरे पल्लू में छुप जाता था ना, तब भी मैं कहती कि तू ड्रामा कर रहा है, तब कैसा लगता तुझे? माँ बस बहुत हो गया, अब ये सारी बातें करके मैंने कहा ना आपको कि कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना सामान पैक कर लीजिए और गेस्ट रूम में चले जाइए, 2 दिन बाद वैसे भी आपने जाना ही है। पारो, क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू तो काम पर कभी देर से नहीं आती, तो आज ये देरी का कारण क्या है? अरे दीदी, ऐसी खबर लाई हो ना कि आप सुनोगी तो पागल हो जाओगी। अच्छा जी, ऐसी भी कौन सी खबर है जिसे सुनकर मैं पागल ही हो जाऊंगी? दीदी, आज तक तो मैंने सिर्फ सुना ही था कि भगवान अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें इसी धरती पर देके जाता है, पर इस बार तो मैंने देख भी लिया। अरे तो ये पहेलियां बुझाना बंद करेगी और मुझे साफ साफ बताएगी
की बात क्या है? किस बारे में बात कर रही है तू? साफ साफ बता मुझे। मैं तो आपकी सास के बारे में बात कर रही हूँ। आपको पता है उनके बेटे मतलब आपके छोटे देवर अमन जी ने उन्हें घर से बाहर निकालने का आदेश दे दिया है। पारू तू ये क्या कह रही है? देख, अगर ये किसी तरीके का मजाक है ना तो मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। देवर जी भला ऐसा क्यों करेंगे? वो अपनी माँ को उनके घर से बाहर क्यों निकालेंगे? तेरा दिमाग खराब हो गया है, तूने कुछ गलत सुना होगा। देवर जी ऐसा नहीं कर सकते, वो तो एक बहुत अच्छे इंसान है। अरे दीदी, काहे के अच्छे इंसान है वो? भूल गई है शायद आप कि उन्होंने आपके साथ क्या किया था। और वो आपके साथ उनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। याद नहीं है भैया के जाने के बाद कैसे उन लोगों ने मिलजुल कर आपको उस घर से बाहर निकाल दिया था, जबकि वो घर भैया के ही नाम था। उनके मरने के बाद वो घर आपका होने वाला था, पर उन्होंने अपनी चालबाजी के कारण वो घर भी आपसे लूट लिया और आपको उस घर में भी रहने नहीं दिया। उन्होंने जो मेरे साथ किया, मैं उसे बार बार याद करके अपने मन को दुखी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने उन लोगों को माफ कर दिया है। अब बुरे लोगों ने जो साथ में हमारे साथ किया होता है उसे याद रखकर अपने मन को क्यों दुखी करना? दीदी, वो तो आपका बड़प्पन है कि आप ऐसे लोगों को माफ कर सकती हैं, पर अब कर्मा ने तो अपना खेल खेल ही दिया ना। देखिए, जिस सास ने आपको आपके ही घर से बाहर निकाला, आज उन्हीं का बेटा उनके ही घर से उन्हें बाहर निकाल रहा है। वैसे तुझे इस खबर का कैसे पता चला? ये तो उनके घर की बात है, तुझ तक ये खबर कैसे पहुंची? अरे दीदी, आपने हम काम वालियों को कम समझ के रखा है। हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है। वहाँ काम करने वाली उर्मिला काकी है ना, उन्हीं ने ये सब कुछ मुझे बताया। कह रही थी घर में खूब ड्रामा चल रहा है और बहू ने तो मतलब आपकी छोटी देवरानी ने तो अपनी माँ को तक गाँव से बुला लिया है। कह रही थी कि अब वो उनके साथ रहेंगी। अरे वो तो कोई बात नहीं, अगर रूही चाहती है कि उसकी माँ भी उसके साथ रहे तो उसके लिए उसे अपनी सास को तो घर से बाहर निकालने की जरूरत थोड़ी है। दोनों वहाँ रह तो सकती है ना। अरे दीदी, जैसा आप सोचती है ना, दुनिया वैसी नहीं चलती। वैसे भी आपकी सास क्या कम ड्रामेबाज है? आपको घर से बाहर निकालने के लिए कितने ड्रामे किए थे उन्होंने, भूल गई है शायद आप। उन्होंने मेरे साथ जो भी कुछ किया, पर वो इन सब चीज़ों की हकदार नहीं है। मुझसे चाहे वो कितनी ही नफरत करती हो, पर वो राजीव जी से हमेशा प्यार करती थी। राजीव जी मुझसे प्यार करते थे और उन्होंने बिना अपने घर वालों को बताए मुझसे शादी कर ली। इस बात के लिए वो मुझे कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। और मैं जानती हूँ एक माँ का दर्द कैसा रहा होगा जब उनके लाडले बेटे ने अपने मन मर्जी से चुपके से शादी कर ली। उन्होंने अपने बेटे के लिए कितने सपने संजोए थे और वो सपने पल भर में टूट गए। बस उनकी नफरत का कारण सिर्फ यही था। दीदी, उनकी नफरत चाहे कितनी ही बड़ी होती, पर बेटे के प्यार के सामने ना हर माँ बाप झुक जाते हैं। उन्हें आपको स्वीकार कर लेना चाहिए था। इतने साल आपने उनकी सेवा की, पर उन्होंने आपको कभी सीधी आंख नहीं देखा। देखिए, मिल गया ना उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें। अब छोटी बहू और बेटा निकाल रहे हैं ना घर से बाहर, वृद्धाश्रम में सड़ती रहेंगी वो अब। पर बस बहुत हो गया, तुम अपने मुंह से ऐसी बातें मत क्या करो। किसी के लिए बुरा सोचना और बोलना बहुत बुरी बात होती है। ओहो दीदी, आप भी ना, आप तो अपने दुश्मनों की बुराई तक नहीं कर सकती हैं और ना ही सुन सकती हैं। पता नहीं भगवान ने आपको किस मिट्टी का बनाया है। लोग तो यहाँ एक दूसरे को नीचे खींचने में लगे हुए होते हैं, और आप तो उन लोगों की भी बुराई नहीं करने देती जिन लोगों ने आपको इतना दुख पहुँचाया है। अगर मैं भी उन्हीं की तरह हो जाऊंगी तो फिर मुझ में उनमें फर्क क्या रहेगा? अब तुम ये सब छोड़ो और अपना काम करो। ठीक है दीदी, आप बताइए क्या बनाऊँ मैं आपके लिए? मैं तो बस आपको ये खबर बताना चाहती थी, सो मैंने बता दी। हे भगवान, माँ जी तो बहुत दुखी हो गई होंगी। देवर जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपनी माँ को उनके घर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? क्या हो गया है आजकल के बच्चों को, अपने माँ बाप की तक इज्जत नहीं करते। माँ अभी तक आई क्यों नहीं? अभी तक तूने आ जाना चाहिए था। ड्राइवर भैया ने तो कहा था 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। 10 मिनट तो हो गए, मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा है। माँ से कब से नहीं मिली हूँ मैं। अरे माँ, आप आ गई? आपको पता है मैं कब से इंतजार कर रही थी आपका। कितनी देर कर दी आपने आने में। अरे मेरी लाडो, जितना तुझे इंतजार था ना मेरा, मुझे भी तुझसे मिलने का उतना ही इंतजार था। पर मैं भी क्या करूं, तेरा वो ड्राइवर कितना बुड़बक है। गाड़ी में सामान भरना ही नहीं आ रहा था उसे। लगता है बहुत सारा सामान लेके आ गई हैं आप। अब जब आगे का बुढ़ापा यही काटना है तो सामान तो ज्यादा लाना ही था मैंने। गाँव से सब कुछ लेके आ गई हूँ मैं अपने बेटी और दामाद के लिए। बहुत अच्छा किया माँ आपने जो अपना सारा सामान मैं यहाँ लेके आ गई। वैसे भी अब मैं आपको कभी अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी। अब आपको गांव में अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो जानती ही थी कि मेरी बेटी एक ना एक दिन मुझे अपने पास बुला ही लेगी।
माँ, आज जो मैं ये सब कुछ कर पाई हूँ, ये सब कुछ आपकी आशीर्वाद से हुआ है। अगर आप मुझे आगे की राह ना दिखाती तो मैं तो कभी आपको यहाँ ना बुला पाती। मेरी सास तो बहुत ही चालाक और चंट है। वो तो हमेशा ही अपने खेल में अमन को फंसा लेती थी। ये बात तो बेटा मुझे शादी के दिन ही पता चल गई थी कि तेरी सास ने पूरे घर को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। उसी दिन कसम खा ली थी मैंने भी कि इसको अगर मजा ना चखाया ना तो मेरा नाम भी रन देगी नहीं। यही बात तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है माँ आपकी। गांव में रहते हुए भी आपको सब कुछ मालूम रहता है कि किसको कब क्या और कैसे करना है सब कुछ। तो ये सब छोड़, तूने मेरा कमरा तो तैयार करवाया है ना जो मैंने तुझे कहा था। माँ, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपका वही कमरा तैयार करवाया है जो आपने मुझसे कहा था, मेरी सासू माँ वाला। वैसे भी मैंने उन्हें आपके आने से पहले ही कमरा खाली करने को कह दिया था। ये तो तूने बहुत अच्छा किया। मैं घर में आते ही उसकी शक्ल तो पहले ही नहीं देखना चाहती। बस 2-3 दिन की बात है माँ, उसके बाद तो आपको ज़िंदगी भर उनकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। अच्छा चलिए, आपको आपका कमरा दिखाती हूँ मैं। सारा सामान तो मैंने गेस्ट रूम में रख ही दिया है। कुछ रह तो नहीं गया है ना मेरा यहाँ पर। प्रणाम समथिंग जी। तो आ गई आप? बड़ी खुशी हो रही होगी बेटी के घर आकर। हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी पीना भी हराम है, पर आपके यहाँ की तो बात ही अलग है। बेटी के घर का पानी क्या, आप तो बेटी का घर ही हड़प लेते हैं। समथिंग जी, ये बेटी के घर का पानी न पीने की जैसी दकियानूसी सोचें आपके घर में होती होगी। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। हम जितना लाड प्यार अपनी बेटी को करते हैं उतना ही लाड प्यार अपनी बेटियों को भी करते हैं। वही तो, तभी तो आप लोग बेटी के घर में भी ऐसे ही जमावड़ा डालकर बैठ जाते हैं जैसे कि आपके ही बेटे का घर हो। अब क्या करें समथिंग जी, हम तो ऐसे ही हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो अपने बेटे से शिकायत कर सकती हैं आप मेरे सामने ये अच्छे बनने का नाटक करने की कोशिश मत करो रणदेवी। मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि मेरे बेटे को तुमने कैसे अपने वश में ले रखा है। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करने में तूने और तेरी बेटी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। समथिंग जी, यार क्या कह रही हैं? सच बताऊं तो मैंने और मेरी बेटी ने आपके बेटे को आपके खिलाफ नहीं किया। हाँ, हमने उसे अपनी तरफ जरूर कर लिया। अब उसमें वो आपके खिलाफ हो गया तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपके रिश्ते की डोर इतनी कच्ची थी कि हमारे एक ही झटके से वो टूट गई। ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। समय कब बदल जाए कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। अभी भी आप अपनी सपनों की दुनिया से बाहर नहीं निकली है ना? चलिए कोई बात नहीं, बहुत बड़ा सदमा है आपको। अपना घर छोड़कर वृद्धाश्रम जो जाना पड़ रहा है, समझ सकती हूँ आपके दिल की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2-4 दिन रह लीजिए यहाँ सुकून से। उसके बाद तो पूरी जिंदगी वृद्धाश्रम में ही काटनी पड़ेगी आपको। अरे माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने आपको कहा था ना कि जब तक मेरी माँ आए तब तक ये कमरा आप खाली कर दीजिएगा। क्या बात है, ये कमरा छोड़ने का मन नहीं कर रहा है क्या आपको? या ये कमरा भी हम वृद्धाश्रम में बनवा दें ऐसा ही? जरूरत नहीं है बहू, तो और तेरी माँ खुश रहे इस कमरे में। देखा ना मम्मी, आपने जल बुन के राख हो गई है मेरी सास। इनके खुद के ही कर्म ऐसे हैं। वो तो साफ साफ नजर आ रहा था इसके चेहरे पर। चलो, हमें क्या लेना देना है? जिसका खुद का ही बेटा उसे घर से बाहर निकाल रहा हो उसका हम क्या कर सकते हैं? सानिया, देख बेटा, मैंने आज तक तेरे हर फैसले में तेरा साथ दिया है, पर तू जो ये करने जा रही है इसमें मैं तेरे साथ नहीं दे सकता हूँ। जिस औरत ने तेरे साथ ये सब कुछ किया उस औरत को तो अपने घर लाना चाहती है। बाबा, आप समझने की कोशिश कीजिए। माँ जी के साथ वहाँ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है। देवर जी उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए उतावले हो रहे हैं। और रूही रूही तो माँ जी को पहले ही पसंद नहीं करती थी। वो तो बस उनका साथ तब दे रही थी जब मुझे घर से बाहर निकालना था। जब तुझे ये सारी बातें याद है तो फिर क्यों उस औरत को अपने जिंदगी में वापस लाना चाहती है जिस औरत ने तेरी जिंदगी जहन्नुम बना के रखी थी? पर बाबा, वो मेरे पति की माँ है। मैं उनके मुश्किल समय में उन्हें ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? बेटा, तेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है। उसके साथ जो तेरा रिश्ता था मैं उसका सम्मान करता हूँ, पर अब तुझे उस परिवार से और रिश्ते रखने की जरूरत नहीं है।
इस बात को गुजरे हुए अब काफी समय हो गया है। मेरी मान और उस परिवार से दूर रह, यही सबके लिए बेहतर होगा। हमने बड़ी मुश्किलों से उन सब बुरी यादों से तुझे बाहर निकाला है। अब मैं नहीं चाहता कि दोबारा तू वही सब कुछ देखे। बाबा ने तो सीधा सीधा साफ मना कर दिया है माँ जी को इस घर में लाने से। अगर मैं माँ जी को यहाँ नहीं लाई तो मैं माँ जी की मदद कैसे करूँगी। हे भगवान, अब तू ही मुझे कुछ रास्ता दिखा, कुछ ऐसा रास्ता दिखा जिससे मैं माँ जी की मदद भी कर सकूं और अपने घर वालों को भी नाराज ना करूं। उनका कहना भी सही है, मैं उस औरत की मदद क्यों कर रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। जबकि मैं जानती हूँ उन्होंने कभी मेरे लिए अच्छा नहीं सोचा, कभी मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं किया। मेरे और राजीव के बीच हमेशा गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की उन्होंने। औकात की बात तो समझन जी आप मुझसे ना ही करें तो बेहतर होगा। 2 दिन बाद देखती हूँ आपकी औकात कितनी रहती है, जब आपके बेटा और बहू आपको धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालेंगे। कितना मजा आ रहा है ना तुम्हें ये खेल खेलते हुए। हाँ बहुत, आज तक इस खेल की विजेता आप थी, पर अब सारे पासे मेरे फेवर में हैं। समझन जी, अगर आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है तो मैं इस घर से चली जाऊंगी, पर ये सब कुछ तो मत कहिए। कम से कम मेरे और मेरी बेटी के बारे में ये सब कुछ मैं सुन नहीं सकती हूँ। अरे क्या हो गया है अचानक से तुम्हें, ये तुम रोने क्यों लग गई? ये क्या ड्रामा कर रही हो? समझन जी, अब आपको मेरे आंसू भी ड्रामा लग रहे हैं। ठीक है, अब नहीं चाहती ना कि मैं इस घर में रुकूं, तो मैं अभी के अभी चली जाती हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? बेटा अमन, मेरा भगवान जानता है मैंने तुम्हें कभी अपने बेटे से कम नहीं माना है। देखो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मान रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से इस घर छोड़कर जाना चाहती हूँ। मेरी आज ही की टिकट वापस ही करवा दे, मैं आज ही गाँव चली जाऊंगी। आपको गांव जाने की जरूरत नहीं है। अगर इस घर से कोई बाहर जाएगा तो वो मेरी माँ है। क्या हो गया है आपको? अब किसी को तो चैन से इस घर में रहने दीजिए। आपके ड्रामा और चालबाजियाँ खत्म नहीं हो रही है ना? पहले आप लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी खराब की, और अब मेरी जिंदगी जब सुधर रही है तो आप उससे भी शांति से नहीं रहने देना चाहती। 2 दिन बाद जा रही हैं ना आप यहाँ से? मैंने सोचा था 2 दिन आप यहाँ आराम से रहेंगी, पर नहीं, आप चाहती नहीं है आराम से रहना। पर बेटा मेरा कसूर क्या है? तेरे आने से पहले वो मुझसे लड़ाई कर रही थी, मुझे कितनी बुरी बुरी बातें बोल रही थी, और जैसे ही उसने तुझे देखा वैसे ही रोने लगी। बस माँ जी बस, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको मेरी माँ पसंद नहीं है ना, तो मैं अपनी माँ को वापस गांव भेज देती हूँ, पर अपनी माँ का ऐसे अपमान नहीं देख सकती मैं। अमन, माँ ठीक कह रही है, तुम उनके गांव जाने का टिकट आज का ही करवा दो, वो वापस गांव चली जाएंगी। कम से कम गांव में उन्हें लोगों की बातें तो नहीं सुननी पड़ेगी। यहाँ तो उनका हर पल जीना मुश्किल होता जाएगा। बस बहुत हो गया, मैंने कहा ना कि मम्मी जी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी तो मतलब कहीं नहीं जाएंगी। माँ, आप अपना सामान गेस्ट रूम से लेके आ जाइए, आपको मैं आज के आज अनाथालय भेज दूंगा हूँ। इन लोगों की बातों में आकर अपनी माँ पर विश्वास नहीं कर रहा है। यही दिन देखने के लिए तुझे पैदा किया था क्या मैंने? ये तुझे अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं और तू नाच भी रहा है। माँ की बात पर विश्वास करने की बजाय अपनी सास और बीवी को विश्वास कर रहा है तू। बहुत पछताएगा तू। सही कह रही हैं माँ आप, पछता तो मैं रहा ही हूँ। आपको मुझे इससे पहले ही भेज देना चाहिए था। इतने दिन यहाँ रखकर मैंने अपनी जिंदगी मुश्किल ही बनाई है बस। ठीक है, तो यही चाहता है ना कि मैं इस घर से निकल जाऊँ, तो मैं अभी के अभी निकल जाती हूँ। मेरा सामान भिजवा देना। बधाई हो बहू, तू अपनी चाल में कामयाब रही। मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती थी ना तू, तेरा मकसद पूरा हुआ। पर एक बात याद रखना, जैसे मुझे मेरे कर्म की बुरी सजा मिली है ना, वैसे ही एक ना एक दिन भगवान तुझे भी तेरे बुरे कामों की सजा जरूर देगा। कहा है ना गीता में भगवान कृष्ण कि हर इंसान को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल इसी धरती पर मिल जाता है। मुझे तो मेरे बुरे कर्मों का फल मिल गया, पर अब तेरी बारी है। अरे वाह माँ वाह, मान गई आपको। क्या अच्छी रोने की एक्टिंग की आपने मुझे और अमन को सामने देखते ही। तुझे पता चल गया था क्या कि मैं रोने की एक्टिंग कर रही हूँ? अरे माँ, माँ तो आप मेरी ही है ना। कब आप एक्टिंग कर रही हैं और कब आप सच बोल रही हैं, मुझे तो मालूम चलना ही था। मैंने अच्छे से देख लिया था कि आपने जैसे ही मुझे और अमन को देखा, आपने बात पलट दी और आप रोने बैठ गई। ये रोने वाला टैलेंट तो आपका सच में लाजवाब है।
आप मुझे भी ज़रूर समझाइएगा कि कैसे कर लेती हैं आप ये सब कुछ। अमन को काबू रखने में ये टैलेंट बहुत काम आएगा। ज़रूर सिखाऊंगी मेरी बेटी, ज़रूर सिखाऊंगी। अभी तो तू इस घर का मजा ले। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमारे रास्ते से हट गया है। आज तो जश्न होना चाहिए इस घर में। अरे माँ, अब तो हर रोज जश्न होगा, पर आज नहीं। आज तो हमें इस तरीके से दिखाना है जैसे माँ जी के यहाँ से जाने से हमें बहुत बुरा लगा है। मैं नहीं करने वाली ये एक्टिंग, तो करना। तेरी सास थी, मैं तो बहुत खुश हूँ वो चुड़ैल यहाँ से निकल गई। अरे माँ, खुश तो मैं भी उतनी ही हूँ जितनी की आप, पर थोड़ी अमन के सामने उसके साथ हमदर्दी तो दिखानी ही पड़ेगी ना, ताकि वो हमारे काबू में रहे, ना कि हमारे काबू से बाहर चले जाए। चल ठीक है, जहाँ इतने दिन ये नाटक किया, एक दिन और सही। ओ मेरी प्यारी माँ, देखिए तो हमारा सपना पूरा हो गया, इस घर में राज करने का। निकल जाइए माँ हमारी जिंदगी से, और जीने दीजिए हमें आगे की जिंदगी आसानी से। आपने हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बुरा कर दिया है, अब इससे ज़्यादा सहने की हिम्मत न हम में है न किसी और में। मैं तो वैसे भी जा रही हूँ बेटा, पर उम्मीद करती हूँ कि जैसे आज तूने अपनी माँ को इस घर से बाहर निकाला है ना, कल तेरी औलाद तुझे ना निकाले, तब तुझे अपनी माँ के दर्द का एहसास होगा। जैसा आपने अपनी औलाद के साथ किया है ना, मैं वैसा कुछ अपनी औलाद के साथ करूँगा ही नहीं, जिससे उन्हें मुझे ये दिन दिखाना पड़े। किया तो मैंने भी ऐसा कुछ नहीं था, ना ही तेरे बाबा और भाई ने। हाँ, आज तुझे भले ही हम गलत लग रहे होंगे, पर हमारा भगवान जानता है हमने जो भी कुछ किया वो सब कुछ तेरी खुशी के लिए किया था। बस माँ, अब ये इमोशनल ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं आपकी बातों में और नहीं आने वाला हूँ। काश मुड़ के एक बार गले ही लगा लेता अपनी माँ को। यहाँ से जाने का दुख नहीं है बेटा, तुझसे दूर होने का दुख है। जिंदगी में एक तू ही तो बच गया था जो जिंदगी का सहारा बनता, पर तूने भी अपने आप से दूर कर दिया मुझे। शायद भगवान ने मेरे कर्मों की सजा दी है मुझे। सोचा नहीं था कभी कि ये दिन भी देखना होगा। भगवान, इससे अच्छा तो तुम मुझे उठा ही लेता तो वही बेहतर होता। माँ जी, बहू तू यहाँ क्या कर रही है? ओह, तुझे भी पता चल गया होगा मेरी हालत के बारे में। तो तू भी यहाँ मेरा मजाक बनाने आई है ना? तू तो बना ही सकती है, तेरा तो हक भी बनता है। तेरे साथ जो मैंने बुरा किया उसी का फल दे रहा है भगवान मुझे। देख, तेरी बद्दुआएं काम आई मुझे। ला दिया ना भगवान ने हर्ष से फर्श तक मुझे। माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मेरा ईश्वर गवाह है, मैंने आपको कभी अपने मन से बद्दुआ नहीं दी। तो फिर क्यों आई है यहाँ पर, मेरा ये तमाशा देखने के लिए? माँ जी, मैं आपका कोई तमाशा देखने को नहीं आई हूँ, और ना ही मैं आपको किसी का तमाशा बनने दूंगी। मैं यहाँ आपको घर लेके जाने के लिए आई हूँ। लगता है तुझे पूरी बात पता नहीं है। मेरा घर अब कहीं नहीं है, मुझे मेरे बेटे बहू ने घर से निकाल दिया है। बेसहारा हूँ मैं अब। जानती हूँ माँ जी, जानती हूँ। उन लोगों ने जो आपके साथ किया, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, और मेरा अब कोई हक भी नहीं बनता शायद। पर मैं आपको उस घर में वापस लेके जाने को नहीं आई हूँ, मैं आपको अपने साथ अपने घर लेके जाने को आई हूँ। बहू, लगता है तेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। तू मुझे अपने घर लेके जाने को आई है? तू भूल रही है मैंने तुझे कभी अपनी बहू ही नहीं माना था। राजीव और तेरे बीच में कितनी गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की थी मैंने। मैं तो तुझे कभी पसंद ही नहीं करती थी, तेरे साथ कितना बुरा व्यवहार रखा था मैंने, फिर भी मुझे अपने घर लेके जाना चाहती है तू? पागल तो नहीं हो गई है ना? नहीं माँ जी, ना ही मैं पागल हुई हूँ और ना ही मैं वो सब कुछ भूली हूँ जो आपने मेरे और राजीव जी के साथ किया। पर क्या फिर भी अपने घर लेके जाना चाहती है? बिल्कुल माँ जी, मैं आपको अपने घर लेके जाना चाहती हूँ, राजीव जी की याद के तौर पर, क्योंकि अब सिर्फ एक आप ही हैं जो उनकी याद दिला सकती है मुझे। मैं राजीव जी से बहुत प्यार करती थी, और उनके लिए उनकी माँ को मैं ऐसे दर बदर की ठोकरें खाता हुआ तो नहीं देख सकती हूँ ना। आपने भले ही मुझसे हमेशा नफरत की होगी, पर मैंने आपसे कभी कोई नफरत नहीं की। मेरे लिए आपका स्थान हमेशा ऊंचा रहा है, तब भी और अब भी। बहू, किस मिट्टी की बनी हुई है तू? मैंने तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया और फिर भी तू मुझे अपने साथ लेके जाना चाहती है। माँ जी, मैं उन सब बातों को भूल गई हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी भूल जाएंगी। हम दोनों अब अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे, जिसमें पुरानी यादों और बुरी यादों की कोई जगह नहीं होगी।
बहू मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया और तब भी तू मुझे अपने पास रखना चाहती है। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। माँ जी, मैंने आपको कहा ना कि अब बुरी बातों की हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। आप प्लीज मेरे साथ चलिए। पर बेटी तेरे घर वाले तो मुझसे नफरत करते होंगे। मैं जानती हूँ कैसे बेबसी सी आंखों से देख रहे थे वो मुझे जब मैं तुझे घर से बाहर निकाल रही थी। माँ जी, मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है। हाँ, शुरुआत में वो नाराज जरूर थे, स्पेशली बाबा, पर वो भी जानते हैं कि मैं आपको अपने साथ क्यों रखना चाहती हूँ और उनकी खुशी मेरी खुशी में है। वो जानते हैं मैं तभी खुश रहूँगी जब आप मेरे साथ रहेंगी, इसलिए वो मेरी बात को मान गए हैं। और वैसे भी हम बाबा के घर में नहीं रहने वाले हैं। मैंने आपके लिए और अपने लिए एक अलग घर लिया है। अब हम दोनों एक साथ वहीं रहेंगे। क्या तूने मेरे लिए और अपने लिए एक घर लिया है? बहू, मैं तुझसे नजरें भी नहीं मिला सकती। मेरे इतना बुरा करने के बावजूद तो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है। माँ जी, छोड़िए अब इन सब बातों को। अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। बस उन अच्छे दिनों के बारे में सोचकर अब आप खुश हो जाइए और चलिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये मजेदार कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। हम आपके प्यारे प्यारे कमेंट सारे पढ़ते हैं। अब हमारी मुलाकात होती है आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।